बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। इन तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 4, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर इज़ 43, फाइंड द नंबर्स। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमें इक्वेशंस बनानी है और फिर उन इक्वेशंस को आगे फर्दर सॉल्व करने पर हमें फाइंड करने हैं नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो सारी स्टेटमेंट है इसमें नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास वो नंबर्स नहीं हैं जिनसे रिलेटेड यहाँ पे गुफ्तगू की जा रही है। तो हमें क्या करना है कि ये जो नंबर्स की बात हो रही है इनको लेट कर लेना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक नंबर है, लेट आ नंबर, यहाँ पे 2 नंबर्स की बात हो रही है तो हम एक नंबर को x लेट कर लेते हैं और दूसरे नंबर को y लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आ नंबर को x और अनदर नंबर को y लेट कर लेंगे। अनदर नंबर इज इक्वल टू y। अब हमें आ जाना है क्वेश्चन की तरफ और इसमें स्टेटमेंट में वो जो बातें कर रहा है उसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो अब स्टेटमेंट में यहां पे देखें, स्टार्ट में वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो हमने सब्ट्रैक्शन का साइन लगा लिया यहां पे। ठीक है, ऑफ टू नंबर्स, तो 2 नंबर्स हमने लेट किए हैं x एंड y, तो हम x माइनस वाई। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई। इज का मतलब है यहाँ पे इक्वल। ठीक है, कहता है 2 नंबर्स का डिफरेंस जो है वो है हमारे पास 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 4। इतनी स्टेटमेंट को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आगे चलते हैं, तो उसके बाद वो कह रहा है द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर। ठीक है, तो सम का मतलब है प्लस करना है। हमने किस किस को प्लस करना है, ट्वाइस ऑफ वन नंबर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ वन नंबर। तो ट्वाइस का मतलब है कि हमने जो हमारे पास पहला नंबर है 1 वाला, उसको हमने ट्वाइस का मतलब है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 नंबर, तो 1 नंबर का मतलब है x, तो ट्वाइस ऑफ 1 नंबर का मतलब हो गया 2x। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है एंड 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर। तो इस स्टेटमेंट का जो मतलब बनता है, 3 टाइम्स का मतलब है कि हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, अदर नंबर, दूसरे नंबर को। तो अनदर नंबर हमारे पास क्या है, y, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि सम करें, प्लस करें, तो सम की प्लेस पे हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस का साइन। और किस किस को प्लस करें, ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर। तो ट्वाइस ऑफ वन नंबर का मतलब क्या है, 2x। ट्वाइस का मतलब 2 और 1 नंबर का मतलब x है। ठीक है, तो 2x आ गया और इतना हो गया। उसके बाद कहते हैं एंड इसमें किसको प्लस करना है, 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर का मतलब क्या है, 3y, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y। उसके बाद उसने लिखा हुआ है इज़, तो इज़ के लिए हमें यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ करना है और वो क्या है 43, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 43। ठीक है, तो यूँ हमने 2 स्टेटमेंट्स बना ली। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़ 4, इसके लिए आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर। तो सम के लिए प्लस आ गया, ट्वाइस ऑफ वन नंबर के लिए 2x आ गया, 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर के लिए 3y आ गया, और इज़ के लिए इक्वल, और नेक्स्ट है 43, तो यहाँ पे आ गया 43। अब उसने कहा है फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, यानी कि हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है।
इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में से x या y, ठीक है, x या y इन दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। ठीक है, तो हम x के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं और y के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 3y है और यहाँ पे 1y है, तो यहाँ पे 3 लाने के लिए हमें इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, हम इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारे पास y के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हो जाएं। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर इनकी कटिंग कर लेंगे, इससे हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 के साथ, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखते हैं वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3 लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x, और 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3y हो गया, और इज इक्वल टू 4 3 टाइम हमारे पास आ जाएगा 12। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया है तो इससे हमने इक्वेशन 3 ले लिया है। अब हमें इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, इन दोनों को हमें ऐड करना है, प्लस करना है। देखें यहाँ पे प्लस 3y है और यहाँ पे माइनस 3y आ गया है, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास 3y प्लस का और माइनस 3y माइनस का ये दोनों कट हो जाएंगे और इजीली हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे स्टेट पे लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, 2 और 3 को पहले हम 2 इक्वेशन लिखेंगे और 2 वाली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 43। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, और इसके नीचे हम इक्वेशन 3 को लिखते हैं जिसको हमने इसमें ऐड करना है, और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आई है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो अब चूंकि हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है, तो प्लस करते हुए साइन चेंज नहीं करते, एज इट इज़ ही इन्हें सॉल्व करेंगे। ये प्लस 2x है, ये प्लस 3x है, तो 2 और 3 हमारे पास 5x हो जाएंगे। ये प्लस 3y है, माइनस 3y है, ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट साइन हैं और 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, इसलिए ये कट हो गए। इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 हमारे पास आ गया 5, और 4 और 1 भी हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 5 है ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये हमने 55 लिखा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके ये डिवाइड 5 हो गया। अब 55 को हमें 5 पे डिवाइड कर लेना है। 5 1 टाइम 5 से 5 माइनस किया 0, ठीक है, और इस 5 को ड्रॉप कर लिया, और फिर 5 1 टाइम 5, तो 5 से 5 माइनस किया तो 0। तो यूँ 55 को 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 11। तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू है, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो क्या आ गया है 11। ठीक है, अब इस 11 को हमें इक्वेशन 1 2 या 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए अब y की वैल्यू को फाइंड। पास ये जो x की वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 11, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है x इज इक्वल टू 11, और इसके अलावा हमने इक्वेशन 1 को लिख लिया है, और इक्वेशन 1 जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है x इज इक्वल टू 11 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ में x है वहाँ पे हमें 11 लिख लेना है, यहाँ पे 11 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमारे पास ये प्लस 11 है, इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 आ गए, ये माइनस वाई वैसे का वैसे ही, ये इसका साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस है। ठीक है, तो इस साइड में आके ये माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइड पे अगर एक वैल्यू प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है। ठीक है, तो अब हम 4 से 11 सेपरेट करेंगे। 11 जो है
एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का है, ठीक है। तो अगर ऑपोजिट साइंस हों तो माइनस किया जाता है। अब 1 से 4 सेपरेट नहीं होंगे, इस 1 से कर लिया, यहाँ पे 11 हो गए, 11 माइनस 4 7 आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया और ग्रेटर वैल्यू 11 है और इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो 4 माइनस 11 हमारे पास क्या आ गया, -7। तो यूँ माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ कट हो गया और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 7, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू को सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास आई 11। इस 11 को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट किया, तो इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो है वो x इज़ इक्वल टू आ गया है यहाँ पे 11, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 11 ये हम यहाँ पे लिख देंगे, x इज़ इक्वल टू 11 और y हमारे पास क्या आया है, 7, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 11 एंड y इज़ इक्वल टू 7। यही नंबर हमें रिक्वायर्ड थे, आर रिक्वायर्ड नंबर मीन्स के यही नंबर उसने हमें स्टेटमेंट के ज़रिए पूछे थे कि आया कि बताइए वो कौन से नंबर हैं जिनका डिफरेंस फाइंड किया जाए तो वो 4 आ जाता है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें, 11 से 7 माइनस करें तो हमारे पास 4 ही आ जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि अगर हम प्लस करें, सम करें किसका, ट्वाइस ऑफ वन नंबर मीन्स के 2x, ठीक है, और 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर मीन्स के 3y, तो वो हमारे पास आ जाएगा 43, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को पुट करके चेक भी कर सकते हैं, x की प्लेस पे 11 और y की प्लेस पे 7, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू 43, 2 11 टाइम 22 प्लस 7 3 टाइम 21 इज़ इक्वल टू 43। तो 22 में 21 प्लस कर लें तो 2 और 1 3, 2 और 2 4, तो यूँ 43 आ जाता है। मीन्स के दोनों कंडीशंस पर ये जो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आई हैं ये पूरा उतर रही हैं। सो हमारे पास जो आंसर है x इज़ इक्वल टू 11 एंड y इज़ इक्वल टू 7 आर रिक्वायर्ड नंबर्स।